हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो कुछ दिनों पहले एनटीए ने 19 तारीख को एक इंफॉर्मेशन निकाली थी अपनी, कि जो भी बच्चे क्या कहते हैं 13 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में अकाउंट्स का पेपर दिए हैं, उनको क्या कहते हैं फिर से वो एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है, मतलब रीटेस्ट। क्योंकि उन्होंने जो उनका क्वेश्चन पेपर था अकाउंट्स का, उसमें उन्होंने कुछ पैटर्न चेंज कर दिया था। इसके कारण ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं रीटेस्ट के लिए वापस मतलब बच्चों को मौका दिया कि वो अपना वापस रीअपियर होकर रीटेस्ट दे सकते हैं अकाउंट्स के पेपर का। और जिन बच्चों को अकाउंट्स का मतलब जिन बच्चों को आगे अकाउंट्स का पेपर देना है, उनके लिए उन्होंने ये किया कि वो अपना जो सिलेबस है उसमें जो उन्होंने ऐड किया था, मतलब यूनिट 5 कंप्यूटर अकाउंटिंग, उसको ऑप्शनल कर दिया है। तो उनको क्वेश्चन पेपर में वो कंप्यूटर अकाउंटिंग एक एज ऑप्शनल देखने को मिलेगी, कि जिनको क्या कहते हैं अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग करनी तो कंप्यूटर अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिनको नहीं करनी उनके लिए मतलब 4 यूनिट है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी रीटेस्ट के लिए, कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, कि जिन बच्चों ने 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में एग्जाम दिया है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी अगर जो बच्चे एबसेंट हैं 13 से लेकर 16 के बीच में, वो बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचें कि मैं क्या कहते हैं उस दिन एबसेंट था, मैं बाद में क्या अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। जो बच्चे एग्जाम में प्रेजेंट थे, जिन्होंने एग्जाम दिया 13 से लेकर 16 के बीच में, सिर्फ वही दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे आगे देंगे वो नहीं एलिजिबल हैं, जो बच्चे एबसेंट थे वो नहीं एलिजिबल हैं। ये सिर्फ जो प्रेजेंट थे उनके लिए है। और दूसरी चीज, आप कब तक भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं? देखिए, ये जो फॉर्म भरने की डेट थी ये आज तक मतलब आज 23 तारीख 1 बजे तक की थी, दोपहर के 1 बजे तक। ये इन्होंने बढ़ा के कल 22 मई मतलब 1 बजे तक कर दी, एक दिन आपका क्या कहते हैं आगे आपको एक्सटेंड कर दिया है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहते हैं एक अपना जो इन्फॉर्मेशन मतलब रिलीज किया, उसमें इन्होंने एक लिंक पेस्ट की है। उसमें इन्होंने कहा है कि आप उस लिंक पे जाइए और वहां पे आप कंसेंट फॉर्म भरिए अपना मतलब लॉग इन करके, जिसमें आपको अगर मतलब रीटेस्ट देना है तो आप यस करिए, अगर नहीं देना है तो नो करिए। तो अगर आप यस करते हैं तो आप क्या कहते हैं एलिजिबल हो जाएंगे रीटेस्ट के लिए। फिर आपको रीटेस्ट देना ही पड़ेगा, आपका पुराना स्कोर जो रहेगा वो माना नहीं जाएगा। और अगर आप नो करते हैं तो फिर आपका पुराना स्कोर माना जाएगा। और अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिकली पुराना ही जो आपने 13 से लेकर 16 के बीच में जो एग्जाम दिया था उन्हीं बच्चों का है, तो वही आपका जो स्कोर है जो उस एग्जाम में आया है वही आपका कंसिडर किया जाएगा। और अगर जिन्होंने मतलब मान लीजिए अगर किसी ने नो सेलेक्ट कर दिया, किसी ने यस सेलेक्ट कर दिया, वो चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। अगर आपने यस किया है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वरना आपका क्या कहते हैं जीरो माना जाएगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो पुराना वाला आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और जो बच्चे क्या कहते हैं नो कर दिए फिर तो उनके लिए यही है कि आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है कुछ, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा लाया नहीं है। मे भी हो सकता है आगे ले आए, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है क्या कहते हैं फॉर्म फिल करने की, ये कंसेंट फॉर्म भरने की। तो जिन बच्चों को अगर अब कुछ चेंज मतलब जिन्होंने नहीं भरा है वो अपना मतलब कंसेंट ही भर सकते हैं, और जिन्होंने भर दिया है तो अब आपका मतलब आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी करिए, अगर जिन बच्चों ने मतलब कंसेंट में यस किया है तो आप फिर से अपियर हो सकते हैं। और मैं ये कहूंगा अगर अभी बच्चों ने नहीं भरा है तो आप क्या कहते हैं बहुत सोच समझ के भरिएगा। मान लीजिए अगर आपका पेपर उसी रीजन की वजह से अगर अच्छा नहीं हुआ है तो ही आप मतलब रीटेस्ट के लिए अपियर होएगा, या अगर आप सोचें कि पेपर इस बार इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, पिछली बार की तरह हार्ड नहीं आएगा, तो ऐसा देखिए कोई मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि पेपर इजी आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा, पेपर हार्ड नहीं आएगा। तो ये मत रहिएगा। अगर आप बहुत श्योर हैं कि अगर आप अच्छा कर सकते हैं, आपका पेपर वाकई में बेकार गया है, तो ही आप अपियर होइएगा। ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं 2-3 क्वेश्चन और अच्छे से कर लेता, तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा मत करिएगा। बाकी एट द एंड आपका डिसीजन है, आपको जो फॉलो करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको अगर पेपर देना है तो आप कल तक का आपका समय है, आप उसको कंसेंट फॉर्म में आप यस मतलब यस टिक करिए। और नहीं देना है तो फिर आपको नो कर दीजिए, चाहे आप कुछ मत करिए, वो आपका क्या कहते हैं पिछला वाला ही माना जाएगा रिजल्ट। तो ये है। बाकी तो अभी इसकी जो डिटेल में अभी कोई तो इसकी मतलब आपका शेड्यूल आया नहीं ना, एडमिट कार्ड अभी कुछ इसका आया है। एनटीए तो अभी क्या कहते हैं सिर्फ इसका कंसेंट ले रही है बच्चों से कि कौन कौन बच्चे देना चाहते हैं। तो इसके बारे में अभी एनटीए क्या कहते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से रिलीज करेगी डेट, मतलब एग्जाम की। और अभी जो इसी एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी कुछ नहीं आई, लेकिन मोस्टली क्या कहते हैं आपके 3 तारीख को पेपर सारे सीयूटी के खत्म होंगे, उसी के बाद होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब शेड्यूल्ड है कि कब पेपर होगा। तो इसका 3 तारीख के बाद ही होगा मोस्टली चांसेस हैं। बाकी पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन आप क्या कहते हैं अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी पेपर हो सकता है। पेपर होगा उसके पहले ही आपको एडवांस में इसका सब
नोटिफिकेशन आएगा कि एडमिट कार्ड आपका कहाँ सेंटर पड़ रहा है, आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप सब आएगा। हो सकता है आपको फिर से सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिए मतलब फिर से आपसे पूछें। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं आया, सिर्फ इतना आया है कि आपको एग्जाम देना है तो अपना कंसेंट फॉर्म में येस और नो ऑप्शन सिलेक्ट करिए। तो आपको जिन बच्चों को देना है वो कल तक का उनके पास टाइम है, वो इसको सिलेक्ट करें और अपना रीटेस्ट के लिए वापस अपीयर हो। तो इतना ही था, बाकी तो ऑल द बेस्ट आपको। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे।